हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम जो हमारे सीपीसीटी एग्ज़ाम है कि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में हम इसमें बात करेंगे। लास्ट जो हमने वीडियो अपलोड किया था सीपीसीटी की प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के बारे में हमने उसमें डाला था। उस वीडियो में हमने बताया था कि आपको इस एग्ज़ाम के बारे में कि आपको फॉर्म कैसे बनना है, क्या फ़ीस होगी, इसका जो स्कोर कार्ड है इसकी वैलिडिटी क्या होगी और कितने समय के पश्चात ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कितने टाइम दे सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वह एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो हमें उसका सिलेबस एक बार जान लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम जब तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम्स की, तो हम अक्सर गूगल करते हैं कि एग्ज़ाम्स का कंटेंट के बारे में, और एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट होता है जिसमें कि बहुत बार वो सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट्स नहीं होता है और हम अनावश्यक इतना कंटेंट पढ़ते चले जाते हैं और एट लास्ट हमें पता चलता है कि हमने जो पढ़ा है उसमें से केवल कुछ पोर्शन ही हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बाकी हमारे एग्ज़ाम्स में नहीं है। इसलिए हम इसमें डिटेल सिलेबस के बारे में भी जानेंगे और उसके बाद आने वाले हमारे वीडियोज़ में हम सिलेबस के अकॉर्डिंग और हमारे जो एग्ज़ाम्स का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम पूरा एक वीडियो सीरीज़ लेकर आएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सकें। तो सबसे पहले ये जो सीपीसीटी एग्ज़ाम है इसका असेसमेंट पैटर्न क्या होगा इसके बारे में जान लेते हैं। सीपीसीटी कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस। इसमें 2 सेक्शंस होंगे। एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, अर्थात एक क्वेश्चन दिया होगा उसके 4 मतलब मल्टीपल्स ऑप्शंस होंगे। उस ऑप्शंस में से आपको जो करेक्ट आंसर है वो आपको मार्क करना है। टोटल इसमें 75 क्वेश्चंस होंगे। दूसरे सेक्शंस में होंगे टाइपिंग स्किल असेसमेंट, अर्थात जो आपकी टाइपिंग करने की जो कैपेसिटी है, जो स्पीड्स है, उसका असेसमेंट किया जाएगा। इसमें 2 तरह की टाइपिंग्स के बारे में टेस्ट किया जाएगा, इंग्लिश टाइपिंग एंड हिंदी टाइपिंग। फिर इसका स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शैल हैव 4 ऑप्शन, अर्थात जो आपका हर एक जो क्वेश्चन होंगे 75 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के लिए एक 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे। उनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, आपको जो सही आंसर है वह मार्क करना होगा। आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके क्वेश्चंस पेपर होंगे वह दोनों हिंदी और इंग्लिश फॉर्मेट दोनों में होंगे। हिंदी में भी दिया होगा, इंग्लिश में भी दिया होगा। रीडिंग कॉम्प्रेशन सेल कंप्राइज 1 पैसेज। जो आपका रीडिंग जो पैसेज वाला सेक्शन होगा, अर्थात जिसे कुछ लोग एंशिएंट पेजेस भी बोलते हैं, जिसे कुछ लोग आरसी के नाम से भी जानते हैं, इसमें एक पैसेज होगा और उस पैसेज के डिपेंडेंट 5 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। ये सबसे इजी सेक्शन होता है। बस आपको पैसेज को रीड आउट करना है और पैसेज के अकॉर्डिंग जो 5 क्वेश्चंस दिए हैं उसका आपको आंसर देना है। तो ये अगर आपने थोड़ा सा भी इस पैसेज को ढंग से रीड किया है तो आप ये 5 मार्क्स कंप्लीटली, बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स 5 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट में आपको ऊपर पैसेज दिया गया होगा और उस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको कीबोर्ड का उपयोग करते हुए, की स्ट्रोक्स का यूज़ करते हुए आपको वह टाइप करना होगा। फिर हम बात करते हैं टेस्ट ड्यूरेशन, अर्थात हमारी जो एग्ज़ाम्स होगी वह कितने समय के लिए होगी, कितना टाइम हमें मिलेगा। ठीक है, तो टोटल ये आपकी एग्ज़ाम्स है जो 120 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी इसकी। इसमें 75 मिनट्स आपके जो 75 एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन, उसके लिए 75 मिनट्स मिलेंगे। 15 मिनट्स आपको इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के लिए एंड 15 मिनट्स हिंदी टाइपिंग टेस्ट के लिए होंगे। और जो नेक्स्ट आपको 15 मिनट्स आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं लैंग्वेज स्विच करने के लिए, टाइपिंग में जो आप लैंग्वेज स्विच करते हैं उसके लिए आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं डिटेल्ड सिलेबस की। ठीक है, कि हमारे कौन कौन से पार्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमने बताया 75 क्वेश्चंस, ये एक हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वह क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो जो हमारा जो सिलेबस होगा उसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। तो जो हमारे सिलेबस है इसमें
तो सबसे पहला जो पार्ट है वो हमारा फेमिलियरिटी विद कंप्यूटर सिस्टम, अर्थात जो हमारा कंप्यूटर होता है उसके बारे में आप कितने फेमिलियर है, इस नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। कंप्यूटर के बारे में अगर कोई बोले आप कितना फेमिलियर है, तो उसमें क्या होगा, अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है उसके बारे में आपको कितना नॉलेज है वह टेस्ट किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर्स में क्या हो गया कि आपके उसके इनपुट डिवाइसेस, उसके आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन्स हैं उसके बारे में आपका नॉलेज। तो इनपुट डिवाइसेस में हमारे ये कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड्स हो गया, हमारे माइक हो गए, आपके स्कैनर हो गए, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ आपकी जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्रिंटर्स हो गए, हमारे मॉनिटर हो गए, इनके बारे में आपको क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। हमारे सीपीयू हो गया, एलसीडी, मॉनिटर, मदरबोर्ड, साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड, और जितने कुल मिला के हमारे जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उसके बारे में इसमें पूछा जाता है। उसमें आपकी स्टोरेज हो गई, आपका उसका सीपीयू के इंटरनल पार्ट्स जैसे रैम, रोम, हार्ड डिस्क, जो स्टोरेज किस वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, आपके ग्राफिक्स टैबलेट्स, आपके टच पेन, लाइट पेन, कीबोर्ड, तो कुल मिला के ये कि आपको इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड ऑल अदर जो हमारे हार्डवेयर हैं, जो कि आपको लगभग सभी स्टूडेंट्स के देखे हुए रहते हैं, उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर आपका अवेयरनेस रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स अबाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर के साथ साथ आपके कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसके बारे में आपको इसमें नॉलेज टेस्ट किया जाता है कि ये कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पूछा जाता है। आपकी जो मशीन लेवल की जो लैंग्वेजेस हैं सॉफ्टवेयर, कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ओपन सोर्स, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, तो कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किनको बोलते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं। ठीक है, फिर कंप्यूटर की लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेजेस जो होते हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंपाइलर, असेंबलर, और कंप्यूटर की जो स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है, बिट, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इनके बारे में भी आपको इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी यूनिट क्यों क्या है और सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर 1 ये होता है। फिर है नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। एक बार आपको जब कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो गया, उसके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में, फिर आपके कंप्यूटर, क्योंकि यह एग्ज़ाम जो है CPCT, ये एक तरह से आपके जो क्लरिकल्स जॉब है उनकी रिक्वायरमेंट के लिए ये एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो नॉर्मली एक इस व्यक्ति के लिए कंप्यूटर के पेरिफेरल्स, उसके सॉफ्टवेयर, उसके हार्डवेयर्स, उसके इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इसका नॉलेज हो, वो साथ साथ जो उसके बेसिक ऑपरेशंस है उसका नॉलेज यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अवेयरनेस ऑफ जेनरिक स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप ए कंप्यूटर, मतलब आपको कंप्यूटर को सेटिंग के लिए बूटिंग कैसे करना है, शट डाउन कैसे करना है, लॉग आउट कैसे करना है। ठीक है, उसका IP एड्रेस किस तरह से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हर आपको कंप्यूटर यूज़ करते वक्त इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब एक नॉर्मल ऑफिस में आपको काम करने के दौरान जिन जिन एक्टिविटीज़ कंप्यूटर के नॉलेज की आवश्यकता है, वह नॉलेज यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। यहाँ आपसे किसी तरह की कोई प्रोग्रामिंग नहीं कराई जाती है। ठीक है, अब यहाँ आपको कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर, मान लीजिए अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर है, तो वो इंस्टॉल कैसे करना है, इसमें अनइंस्टॉल कैसे करना होगा, ये नॉलेज होना चाहिए। आपका जो विंडो है उसकी रीसाइजिंग किस तरह से कर सकते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल अप डाउन कैसे कर सकते हैं, अगर आपके सिस्टम में जो प्रिंटर है, वेबकैम है, स्कैनर है, इसको किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप उसको जो ये डिवाइसेस है, इसको जब आप पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो इसके साथ में जो इसके पैकेजेस होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो भी नीडेड होते हैं। तो इन सब का चीज़ आपका नॉलेज इसमें टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और बेसिक कोई किसी तरह की कोई ट्रबल शूटिंग्स होती है, लाइक पावर बैकअप, आपका डेटा बैकअप, ये इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं।
फिर है अवेयरनेस ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी कंसेप्ट सच एज सेटिंग ऑप्शन एंड प्रेफरेंस इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आपके जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड है, लाइक आपके पासवर्ड किस तरह से सेट करना है, आपको डेटा इंक्रिप्शन किस तरह से कर सकते हैं, आपको आपकी जो हार्ड ड्राइव है उसको किस तरह से डेटा पासवर्ड के द्वारा लॉक कर सकते हैं। ठीक है, आप पासवर्ड किस तरह से क्रिएट करना चाहिए, किस तरह से पासवर्ड चेंज करना चाहिए, इस तरह का नॉलेज भी इसमें टेस्ट किया जाता है। ठीक है, आपको अपनी मशीन में जो एंटीवायरसेस हैं इसका किस तरह से यूज़ करना है, एंटीवायरस डला हुआ है तो उसको आपको स्कैन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि आपको उसको अपडेट कैसे करना है, उसको आपको जो ड्राइव्स है उनको स्कैन किस तरह से करना है, किस तरह से उसमें बग्स फाइंड किए जा सकते हैं, स्पाईवेयर फाइंड किए जा सकते हैं, इसका नॉलेज टेस्ट किया जाता है। अवेयरनेस ऑफ कंसेप्ट एंड प्रोसेस रिलेटेड टू फाइल मैनेजमेंट फंक्शन सच एज कॉपी फाइल टू मेमोरी डिस्क एंड डूइंग मिस्टेक्स। यहाँ पर आप जैसा कि इसमें बताया गया है कि आपका जो मैनेजमेंट फंक्शन, आपकी जो स्टोरेज है, इसमें आप डेटा एक स्टोरेज से दूसरे स्टोरेज में किस तरह से कॉपी करेंगे, आप किस तरह से उसका बैकअप ले सकते हैं, आपको इंटरनेट से कोई फ़ाइल डाउनलोड करनी है, कोई लेटर भेजना है या कोई सॉफ्टवेयर किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई लेटर अगर आपको कुछ फाइल्स कहीं भेजनी है तो वह अपलोडिंग फाइल्स आप किस तरह से कर सकते हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये जो काम है ये ऑफिस में होता है तो ये चीज़ टेस्ट की जाती है कि आप प्रिंट आउट किस तरह से ले सकते हैं, उसमें किस तरह से सेटिंग कर सकते हैं, उसकी मार्जिन के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ होगा, स्केलिंग किस तरह से होगी, आप उसका एस्पेक्ट रेशो किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। इस तरह का नॉलेज इसमें टेस्ट किया जाता है, क्योंकि आप इसमें जब लेटर बनाते हैं तो वर्ड डॉक्यूमेंट इस तरह के आप यूज़ करते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट्स में आप फ़ॉन्ट्स किस तरह से बड़ा कर सकते हैं, किस तरह से छोटा कर सकते हैं, प्रिंटिंग लेते वक्त उसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे, इस तरह का टेस्ट किया जाता है। फिर है प्रोफेंसी इन जनरल आईटी स्किल्स। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो प्रोफेंसी इन जनरल आईटी स्किल्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि मेनली ऑफिस में जो काम होता है वो एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, इनमें ज़्यादा होता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वर्ड प्रोसेसिंग स्किल्स सच एज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑफिस में सबसे ज़्यादा लेटर बनाए जाते हैं, वर्ड्स पे काम किया जाता है, नोट शीट्स बनाई जाती है, इस तरह के जो जितने भी काम होते हैं वो वर्ड में किया जाता है। इसलिए वर्ड्स के बारे में, जो माइक्रोसॉफ्ट हमारा वर्ड है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्सेल के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरनेट के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें पता होना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि जो हमारे वर्ड वाला जो है सॉफ्टवेयर है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस दिए जाते हैं, कौन से ऑप्शंस का आपको उपयोग करना है, कैसे फ़ॉन्ट्स बड़े होंगे, किस तरह से आप स्पेल चेक कर सकते हैं, टेबल्स कैसे बना सकते हैं, हेडर फुटर कैसे यूज़ कर सकते हैं, मेल मर्ज किस तरह से यूज़ होगा, कौन कौन से जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। कीबोर्ड्स के शॉर्टकट्स क्या होंगे, ठीक है। फिर है न्यूमेरिक स्किल्स टू डील विद नंबर्स एंड डिजिट्स यूजिंग फार्मूलाज, जैसा मैंने बताया कि एक वर्ड। फिर हमें एक्सेल में सबसे ज़्यादा काम करना होता है, तो एक्सेल से रिलेटेड आपके शॉर्टकट्स हैं, उसमें फार्मूलाज किस तरह से अप्लाई करना है, अब स्प्रेडशीट, ग्राफ्स, ये सब चीज़ें कौन कौन से ऑप्शंस उसके रिलेटेड इसमें पूछा जाता है। फिर आपके इंटरनेट स्किल्स, क्योंकि ऑफिस में मैक्सिमम जो काम होता है वो इन्हीं चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए ये नॉलेज टेस्ट किया जाता है। इंटरनेट स्किल्स सच एज सर्च इंजन इफेक्टिवली, मतलब आप गूगल किस तरह से कर सकते हैं, नेट पे आपको रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से सर्च कर सकते हैं, आप अपलोड डाउनलोड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। इंटरनेट का प्रॉपर्ली यूज़, जैसे आपको वेबसाइट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि उसमें होम पेज क्या होता है, पेजेस क्या होते हैं, ठीक है। आपको अगर किसी वेबसाइट को यूज़ करना है तो उसके लिए किस माध्यम से कर सकते हैं, जैसे ब्राउज़र है तो ब्राउज़र्स के टाइप्स पूछे जाते हैं कि कौन से ब्राउज़र हैं, कौन से ब्राउज़र नहीं है, ब्राउज़र क्या होते हैं, ब्लॉग्स क्या होते हैं, इंटरनेट की जो अन्य सर्विसेज है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एंड कोलैबोरेशन एंड ईमेल्स के बारे में हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो सबसे ईजी सेक्शन है वह रीडिंग कम्प्रेशन। यहाँ बस आपको एक पैसेज दिया होता है इंग्लिश में, आपको उसको बस जस्ट पढ़ना है और उसी पैसेज के आधार पर आपको अपने आंसर्स देना है।
फिर है मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड्स। यहाँ आपके जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये काफ़ी इजी लेवल के होते हैं, आपके 10th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इजीली इन क्वेश्चन को आप कर पाते हैं। तो ये इस तरह का पोर्शन है जो हर बच्चा ये मार्क्स इजीली अचीव कर पाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी इसमें पूछे जाते हैं। आपको एज फाइंड करने को दे दिया जाता है, रैंकिंग फाइंड्स करने के लिए दे दी जाती है। इस तरह के काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होता है। एक जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन तो होते हैं जो कि करंट अफेयर्स या फिर हमारे जो इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ है, इसके काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आपसे यहाँ पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मली न्यूज़पेपर रीड आउट करते रहते हैं तो ये लगभग आप ये जो लास्ट के 3 सेक्शन है ये काफ़ी इजीली हर कोई स्टूडेंट्स इस मार्क्स को अचीव कर पाता है। ठीक है। फिर आता है हमारा कीबोर्ड स्किल्स, जिसमें कि टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश के बारे में टाइपिंग की जाती है। ये काफ़ी मेहनत वाला सेक्शन है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी में फेल हो जाते हैं। इसलिए आप इसकी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इंग्लिश और ये जो टाइपिंग स्किल्स है ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें परफेक्शन हासिल करते हैं। तो ये हो गया हमारा डिटेल्ड सिलेबस। आपको अगर इसका सिलेबस का अगर प्रिंट आउट चाहिए, आपको इसकी PDF चाहिए, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई लिंक पर आप क्लिक करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे जुड़े हुए अन्य क्वेश्चंस लेकर आएंगे, कंप्लीट वीडियोस लेकर आएंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस और वीडियोस टाइम टू टाइम प्राप्त हो सकें। और साथ ही साथ आप अपने अन्य साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारियाँ कर पाएँ। तो इस तरह से आप इसकी कम्प्लीटली तैयारी कर सकते हैं। और आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।